उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है झांसी। और झांसी जिले के अंतर्गत एक गांव होता है बुढ़ई। सुबह का समय था, करीब 4:30 से 5 बजे के आसपास। एक लड़की सोकर उठती है। उसकी अभी सही से आंखें भी नहीं खुली थी, लेकिन जैसे वो देखती है, उसके सामने उसकी माँ पड़ी होती है। और इस अवस्था में देखकर वो रोना चिल्लाना शुरू कर देती है, चीखना शुरू कर देती है। चीख पुकार सुनकर बगल के कमरे में सो रही दादी भी उठकर आती है। और जैसे वो पहुंचती है और देखती है, तो उसकी बहू, यानी कि जो दादी माँ थी, उसकी बहू जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। अब जो बुजुर्ग थी वो भी रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब सुबह का समय था, तो सब लोग, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। सुबह के समय में जो दिनचर्या होती है। अब जैसे ही शोर सुनते हैं, रोने की आवाज़ आसपास वाले सुनते हैं, चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, अब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला एक जगह पे आ जाता है और सब लोग उस दृश्य को देखकर सहम जाते हैं, सन्न हो जाते हैं। उसी में कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस उस मामले को देखती है, तुरंत गहनता से जांच करना शुरू कर देती है, आसपास के लोगों से पूछती है, लेकिन कोई भी बातें, कुछ भी पता नहीं चल पाता है। उसके बाद जब पुलिस उस बुजुर्ग से पूछती है और कहती है कि आपकी जो बहू है वो क्या करती थी, आपका बेटा कहाँ रहता है और आपके परिवार में कौन कौन है। कहती है, सर मेरे घर में टोटल 7 लोग हैं। मेरा बेटा है भूपत अहिरवार, जिसकी उम्र 37 साल है और वो बाहर काम करता है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वो कहीं साल में 1-2 बार आता है। और मेरी ये बहू थी रजनी अहिरवार, ये भी करीब 35 साल की थी। और जो मेरी बहू है, इसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्ची हैं और 1 बेटा है, यानी कि 3 बेटी हैं और 1 बेटा है। सर जब पुलिस पूछती है कि आपका किसी से विवाद या फिर कुछ ऐसी रंजिश, तो महिला कहती है कि, जो बुजुर्ग होती हैं, कहती हैं कि सर हमसे तो किसी से कोई झगड़े नहीं हुए आज तक, ना ही मेरी किसी से कोई रंजिश है। अब जैसे वो बुजुर्ग कहती है कि सर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तुरंत पुलिस का माथा बिल्कुल ठनक जाता है। अब पुलिस ये सोचती है कि आखिर में सुबह सुबह कौन किसी के घर में आ सकता है, सुबह सुबह कौन किसकी हत्या कर सकता है, वो भी घर में घुसकर। अब पुलिस शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर गहनता से जांच करना, बारीकी से जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस अब घर में जाती है और देखती है तो पूरा सामान भी व्यवस्थित था, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई चोरी जैसी वारदात हुई होगी। अब पुलिस और भी सोचने मजबूर हो जाती है कि आखिर में इस तरह क्या होगा कि ना तो घर के सामान अस्त व्यस्त है, ना तो चोरी का मामला है, तो कौन आके मारा है। अब पुलिस की उधर जांच चल ही रही थी, तब तक पुलिस को एक ऐसी जानकारी हाथ लगती है कि पुलिस को भी लगता है कि अब शायद कातिल का पता चल जाएगा। दरअसल एक गांव का व्यक्ति बताता है कि साहब, इस महिला के घर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आता था, हमने कई बार उसे रात में भी आते हुए देखा है। अब पुलिस उससे पूछती है कौन था, लेकिन वो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं बताता। कहता है सर हमको ये नहीं मालूम है, लेकिन एक व्यक्ति आता था। अब पुलिस वाले उस बुजुर्ग से पूछते हैं, यानी कि जो महिला थी उसकी सासू माँ से। तो महिला कहती है कि साहब मेरी जो बहू थी वो इस तरह नहीं थी, इस नेचर की नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी और मेरे घर में मैं तो नहीं जानती हूँ कि कोई आता था। अब पुलिस यहाँ से भी लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं मिलेगा। तो पुलिस जो रजनी थी के मोबाइल का CDR निकलवाती है, यानी कि जब CDR निकलता है
और निकलने के बाद अब उसमें एक नंबर जो आता है वो सस्पेक्ट हो जाता है। वो नंबर पुलिस को लगता है कि इस नंबर पे रात में 2-2 3-3 बजे तक बातें, लगातार 2-2 3-3 घंटे बातें होती थी। अब दरअसल जब पुलिस उस नंबर की जांच करना शुरू करती है और किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये पता करती है, तो पता चलता है कि ये जो नंबर था ये रछपाल बघेल के नाम से रजिस्टर्ड था, जो कि वहीं का रहने वाला था, उसी इलाके का, यानी कि जस्ट बगल का ही रहने वाला था। करीब 3 से 4 घर छोड़कर, 3 से 4 घर हुआ तो आप खुद समझ सकते हैं कि पड़ोसी ही हुआ, यानी कि वो पड़ोस में रहता था। अब उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे पुलिस हिरासत में लेती है, रछपाल जो होता है वो सिर्फ एक शब्द कहता है साहब मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हाँ, मेरे पास फ़ोन आता था, मैं कभी कभार बातें करता था, इस वजह से क्योंकि इनके घर पर कोई नहीं रहता था, तो कोई सामान हुआ, कोई ज़रूरी काम हुए तो मैं कर देता था। और जिस तरह आप बता रहे हैं, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन पुलिस कहती है कि आखिर में लास्ट कॉल जब घटना हुई है, उसके पहले लास्ट कॉल थी वो भी रछपाल की ही थी। अब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ होती है, अब ये रछपाल बिल्कुल टूट जाता है। तब ये कहता है हाँ, मैंने ही इसकी हत्या की है, लेकिन हत्या मैंने अपनी मजबूरी में की है। मैं खुद परेशान हो गया था, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इसकी हत्या की है। पुलिस पूछती है क्यों? अब जो कहानी निकलकर सामने आती है, पुलिस भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसको भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। अब रछपाल बताता है, कहता है सर हमारा पहले कोई गलत संबंध नहीं था। जो इनके पति हैं वो हरियाणा में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो साल 1.5 साल में कभी कभार आते हैं। इनके घर पे कोई नहीं होता था, तो ये महिला हमको फ़ोन करती थी, कोई ज़रूरी काम पड़ता था, सामान लाना या फिर कहीं ले जाना, कोई चीज़ें होती थी तो मैं इनकी मदद करता था। ऐसे कुछ समय बीता और एक दिन इसने हमसे कहा कि रछपाल मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों रिलेशन में आ सकते हैं क्या? तो रछपाल भी मना करता है, कहता है नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे भी 4 बच्चे हैं और आपके भी 4 बच्चे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन पुरुष तो पुरुष। दरअसल जो रछपाल था, इसे भी नई नई लड़कियों का बड़ा शौक था। अब ये भी रजनी की बातों में आ जाता है और बातचीत करना शुरू कर देता है। अब करीब 2 महीने तक इन दोनों की बातें चलती हैं और 2 महीने के बाद इन दोनों लोगों का शारीरिक संबंध हो जाता है। अब ये समझ लीजिए कि कुछ इस कदर प्यार परवान था कि रछपाल को जब भी समय मिलता था, रात में बातें होती थी, और जिस दिन रात में रछपाल उसके घर नहीं जा पाता था, दिन में समय निकालता था और रजनी के घर पहुंच जाता था। कभी सामान देने के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने ये उसके घर पहुंच जाता था। अब 3 महीने इसी तरह बीतते हैं और 3 महीने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि जो रजनी होती है रछपाल से कहती है कि मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, आप हमसे शादी कर लो। रछपाल कहता है नहीं, मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं शादी करूँगा तो मेरे 4 बच्चे बेघर हो जाएंगे, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, ये लोग कैसे पलेंगे। लेकिन रजनी एक भी बात रछपाल की सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कहते नहीं है कि जब प्यार परवान चढ़ता है तो कुछ समझ नहीं आता है। अब उम्र देखिए साहब,
उनकी उम्र थी 35 वर्ष और इस व्यक्ति की उम्र थी 43 वर्ष, यानी कि आधी उम्र बीत जाती है, बुढ़ापे का समय आ जाता है। लेकिन प्यार, क्या कहें प्यार को। अब ये जो रजनी थी रजपाल को धमकी देना शुरू कर देती है। एक दिन रजपाल को घर बुलाती है और कहती है कि आप हमसे शादी करोगे या नहीं करोगे। रजपाल बड़ा समझाता है, कहता है नहीं, ऐसा कुछ मत करो, नहीं तो दोनों का घर बर्बाद हो जाएगा। मेरे 4 बच्चे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, 8 बच्चे हो जाएंगे, पालन पोषण कैसे होगा। अब सोचिए, ये महिला कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए अपने बच्चों को भी छोड़ दूंगी। कैसे माँ ये चीज़ें कैसे कह सकती है। लेकिन ये महिला कहती है ठीक है, मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगी। फिर भी रजपाल एग्री नहीं होता, कहता नहीं, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अब तारीख होती है 21 मई 2026, रात का समय होता है, करीब 11 बजे। रजपाल को रजनी फोन करती है और अपने घर बुलाती है। घर बुलाती है और बच्चे सो गए होते हैं। एक अपने बेटे को, जो बड़ा था, उसे अपने सासू माँ के पास सुला देती है और कूलर की आवाज़ फुल कर देती है। कूलर तेज चलता है तो आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब ये पहुँचते ही कुंडी लगाती है और कहती है रजपाल एक बात बताओ, आप हमसे शादी करोगे या नहीं करोगे। रजपाल डायरेक्ट मना कर देता है, कहता नहीं, मैं नहीं करूँगा। अब ये धमकी देती है, कहती है ठीक है, मैं सुबह थाने जाऊंगी और आपके ऊपर FIR करूँगी, और या फिर हमको लेकर यहाँ से कहीं चलो, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, बहुत प्रेम करती हूँ। अब रजपाल आपा खो देता है, पहले तो समझाता है, लेकिन जैसे ही रजनी इसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि अगर शादी नहीं करोगी तो मैं सुबह पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अब कॉलर पकड़ते ही रजनी के ऊपर, जैसे रजनी कॉलर पकड़ती है, अब रजपाल भी अपना आपा खो देता है। वहीं पास में एक धारदार हथियार रखा होता है, कुल्हाड़ी, और उस कुल्हाड़ी को पकड़कर रजपाल तुरंत रजनी के सिर पर वार कर देता है और लगातार कई वार करते हैं। अब कूलर की आवाज़ तेज थी, इस वजह से आसपास भी पता नहीं चलता है, बगल कमरे में सो रही बूढ़ी सासू माँ को भी पता नहीं चलता है। बच्चे भी सो रहे थे, बच्चे आपको भी पता है सोने के बाद में बच्चे किस तरह सो जाते हैं, बच्चों को भी कुछ पता नहीं चलता है। और ये मार कर चला जाता है अपने घर और आराम से सो जाता है। अब जब सुबह होती है और पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, तो दुनिया को दिखाने के लिए रजपाल भी वहाँ पे पहुँचता है और सबसे कहता है कि आखिर में कैसे हो गया। लेकिन कहते नहीं है कि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। फिलहाल जो रजनी थी उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 4 बच्चे थे, 35 साल की उम्र थी। आपको भी ये चीज़ें सोचना चाहिए था। और जो ये रजपाल था, अब सोचिए 47 साल उम्र आपकी जा चुकी है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन हवस की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई। अब सोचिए कि दोनों का परिवार बिखर चुका है। एक जो महिला है वो खुद भी चली गई और उसके 4 बच्चे अनाथ हो गए, और इधर जो रजपाल था ये जेल चला गया, इसके भी बच्चे अनाथ हो गए। दोनों परिवार बिल्कुल बिखर गया। अब आखिर में इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और रजपाल और रजनी के बारे में जो इन दोनों ने किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए किसी और अगली सच्ची कहानी में। जय हिंद, जय भारत।